हेलो दोस्तों। सो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एजी 204 का प्लेलिस्ट। ये पहला वीडियो है जिसमें कि आपको एजी 204 में क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या कवर करना है इस सर्टिफिकेशन में, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जान जाएं कि ये जो एजी 204 है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन का जो है ये एज्योर डेवलपर एसोसिएट्स है। ओके, यहाँ पे आपको कोड नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब टाइप करेंगे तो आपको यही दिखेगा, इसके आगे इसको आपका कोड दिख जाएगा। ओके, सो डेवलपर एसोसिएट ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का है। ओके, सो इंटरमीडिएट बिगिनर लेवल पे तो आपने एजी 900 का देखा, और ये एजी 204 जो है ये इंटरमीडिएट लेवल पे है। ओके, और ये मेनली जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स कहने का मतलब होगा जो कि कोडिंग करते हैं, जिन्हें जैसे कि वेब एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है, वेब एपीआई बनानी है, डेटाबेस हैंडल करना है, तो उन सभी को जो है ये सर्टिफिकेशन उनके लिए ज़रूरी है, ये कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है, और ये इसका लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है ये आपका अपडेट हुआ है 10 नवंबर 2024 को। इस सर्टिफिकेशन में एक चीज़ है कि ये सर्टिफिकेशन आप एक बार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेशन हमेशा के लिए आपका हो गया। इस सर्टिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी होता है 12 मंथ। सो विद इन 12 मंथ आपको फिर से इसको एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है इस सर्टिफिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, जबकि एजी 900 में ऐसा नहीं था, एक बार आपने कर लिया और सर्टिफिकेशन आपका हो गया। ओके, तो उसकी एक्सपायरी नहीं है, बट इसकी एक्सपायरी है। सो आपको हमेशा ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि जनरली अब अगर हम बात करते हैं सारा एग्ज़ाम का, तो टर्म कंडीशन वही होता है जो कि एजी 900 में आपको मैंने बताया था। एजी 204 का एक और वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जो कि बहुत पहले मैंने बनाया था। उस समय जब ये बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। और बाकी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो कोर्सेज, जो चीज़ें टॉपिक्स होंगे वो तो मैं बताऊँगा ही। बाकी एग्ज़ाम में क्या फ़ी लगता है, कैसे एग्ज़ाम देंगे, ये सारा कुछ आपका एज इट इज़ एजी 900 की तरह है। सो उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ओके, अब देखिए कि सबसे पहले अब एक चीज़ और जाने कि जैसे कि इसे इंटरमीडिएट लेवल पे कहा गया, तो क्या ये सर्टिफिकेशन के लिए एजी 900 की ज़रूरत है? क्या बिना एजी 900 किए हम एजी 204 दे सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको एजी 204 एग्ज़ाम देते समय एजी 900 जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, नहीं, लेकिन वो बेसिक कोर्स है, इसलिए अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका एडेड एडवांटेज होता है। ओके, नहीं तो अगर आप एज्योर पे काम करते हैं, इसके रिसोर्सेज से भली भांति परिचित हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड के हैं, तो आप डायरेक्ट एजी 204 भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। ओके, तो अब देखिए कि इसमें सर्टिफिकेशन में अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप क्या, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल फेज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, इन सभी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करेंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, इतना ही आपको बताया जाएगा। इसमें आपको डेटा स्टोरेज, कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, एपीआईज कैसे आप राइट करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ऑथराइजेशन कैसे होगा, ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। ओके, तो अब देखिए और कि इसमें जो है हाँ, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कि यू शुड हैव
at least 2 years of programming experience, proficiency in programming with Azure SDK, proficiency using Azure CLI, Azure PowerShell and other tools. ओके, कहीं भी AZ 900 क्वालिफाई होना चाहिए ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसमें आप Azure कंप्यूट सॉल्यूशंस कैसे डेवलप किया जाता है, स्टोरेज कैसे होता है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, और कनेक्ट एंड कंज्यूम कैसे कर सकते हैं Azure सर्विसेज, और साथ ही साथ कोई थर्ड पार्टी सर्विस को भी आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए इसमें जो है इसका जो कोर्स मटेरियल है, ये कोर्स मटेरियल पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेनली यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है और लॉजिकल होने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पे कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो इसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आप देखिए एज्योर ऐप सर्विसेज एंड वेब एप्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए, एज्योर फंक्शंस पढ़ने हैं, ब्लॉब स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, कॉस्मोस डीबीज के बारे में पढ़ना है, कंटेनराइज सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन के बारे में पढ़ना है, फिर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, एपीआई मैनेजमेंट, इवेंट बेस्ड सॉल्यूशंस, मैसेज बेस्ड सॉल्यूशन, ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन इनसाइट के थ्रू कैसे करेंगे, और कैशिंग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें स्टडी करने हैं। सो ये सारे टॉपिक स्टडी करने के बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आप इजी वे में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सारे हेडिंग्स बने हुए हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे करना है, रिन्यू करना है, कैसे करना है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमें क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, और AZ 900 के बाद AZ 204 हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।